गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम गोपाल महेश्वरी है एंड मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में मैं रहता हूँ एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम गुड़गांव। आप में से काफी लोग मेरे से ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं मेरे पुराने वेबिनार्स में या लाइव सेशंस में। कभी ना कभी किसी न किसी ने वन ऑन वन सेशंस लिए होंगे। काफी लोग, मैं खुद आपके चेहरे देख रहा हूँ तो कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। बाकी सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अपना अपना कैमरा जरूर ऑन कर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के जो वर्कशॉप्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उसमें कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है। वी आर वर्किंग विद पावर ऑफ सबकॉन्शियस, राइट? सो सबकॉन्शियस आपस में इंटरकनेक्ट हो, सबकॉन्शियस के साथ काम हो सके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी का कैमरा ऑन जरूर है। सो आज आई एम नॉट श्योर, आप किसी के रेफरेंस से आए होंगे, किसी के कोई ऐड देख के आए होंगे फेसबुक पे, कैसे आपने रजिस्टर किया, आई एम नॉट श्योर, बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आज के सेशन के बारे में। ओके, सो सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, बीच में चैट में मैसेजेस ना टाइप करें अंटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बीच में डिस्ट्रैक्ट करता है चैट के मैसेजेस। सभी से रिक्वेस्ट है, चैट के मैसेजेस टाइप ना करें। कैमरा ऑन जरूर कर लें, पानी का बोतल पास में रखें। चलिए, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन आज के सेशन के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? आप सभी ने पढ़ा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी, हिप्नो हील टेक्निक्स, सेल्फ हीलिंग, काफी सारी अलग अलग चीजें आपने पढ़ी होंगी। बट इन सभी के बेस में क्या होता है? चाहे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलें, फर्स्ट क्वेश्चन की पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या रियलिटी में होता है, या क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से इस लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं? क्या हिप्नोथेरेपी रियली काम करता है? क्या 15 मिनट्स के अंदर किसी के सबकॉन्शियस को रिवायर किया जा सकता है? उनके पुराने ओल्ड फियर, पेन बॉडी में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उनको रिलीज किया जा सकता है? किया जा सकता है, बट ये होता कैसे है? इसका रूट कॉज हम लोग कैसे रिलीज करते हैं? जैसे आपने देखा होगा ना, होम्योपैथ के मेडिसिन में जनरली थोड़ा सा हम लोग पेन को पहले एग्रीवेट करते हैं, उसके बाद उसको रूट कॉज से क्लियर करते हैं। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हिप्नोथेरेपी इज समथिंग जहाँ पे हम लोग रूट कॉज पे काम करते हैं, ठीक है? 3 दिन का लाइव सेशंस रहेंगे, इसमें काफी सारे मैं लाइव सेशन करूंगा जिसमें अननोन, ऐसा नहीं कि मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं, नहीं, आप में से जो भी हैंड रेस करेंगे, जैसे हम लोग आज सेशन करेंगे रिमूविंग पेनफुल मेमोरीज, रिमूविंग फियर, रिमूविंग पेन फ्रॉम द बॉडी, इस पे एक सेशन करेंगे, 30 मिनट्स का सेशन होगा लास्ट में, ठीक है? कल जो हम काम करेंगे हिप्नोथेरेपी पे, कि कैसे 15 मिनट्स में आप काफी सारी चीजों पे, लेट्स से माइग्रेन, फ्रीक्वेंट हेडेक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रोजन शोल्डर, सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है फ्रोजन शोल्डर या जॉइंट पेन्स, कैसे सिर्फ 15 मिनट में उसकी पेन की इंटेंसिटी को 50% से भी हम लोग कम कर देते हैं, ठीक है? और ये सब लाइव आप देखेंगे, हैंड रेस करवाएंगे, सबके वीडियो ऊपर आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 10 से 15 लोगों पे इकट्ठे काम करेंगे और उन्हीं 15 लोगों से रिव्यू लेंगे सेशन के बाद, ठीक है? ये सारी चीजें आप देखें। आज फर्स्ट हाफ है हमारा थियोरेटिकल पार्ट की पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पूरी कोशिश करूंगा कि बोर ना हो आप लोग, ठीक है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में मिथ्स क्या है, मिथ्स मतलब उसके बारे में लोग क्या गलत सोचते हैं, हिप्नोथेरेपी कैसे काम करती है, क्या सभी लोग अपना पास्ट लाइफ देख पाते हैं, क्या ये सेफ है, क्या ये ऑनलाइन किया जा सकता है, सारी चीजें आज पहले समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज में सारी चीजें जो भी आज मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, सारी चीजें एक्सपीरियंस भी करेंगे, ठीक है? सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपना कैमरा जरूर ऑन कर प्लीज, राइट? इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब साथ में काम कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को देख सकें। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग पावर ऑफ सबकॉन्शियस पे, थोड़ी देर में आऊंगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है बेसिकली, ठीक है? सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बेसिकली, इस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, राइट? हम ये समझते हैं कि इसका कोई ना कोई रूट कॉज हमारे पास्ट लाइफ से आ सकता है, कि कभी कभी उसका रूट कॉज करंट लाइफ से भी होता है, बचपन से भी होता है, कभी कभी पास्ट लाइफ से होता है। सो हम इसीलिए बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ में रिग्रेस करके, रिग्रेस मतलब पीछे जाना, समय में पीछे जाना, समय में पीछे जाके उस स्पेसिफिक लाइफ में एंटर करना जहाँ पे उसका रूट कॉज है, उसको देखना, समझना और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज करना और इस लाइफ में चेंज, ठीक है? क्या ये पॉसिबल है? यस। क्या ये डेंजरस है? बिल्कुल नहीं। रीजन बीइंग, हम
बड़ा ही साइंटिफिक सेशन कर रहे हैं, हम आपको किसी पास्ट के डायमेंशन में नहीं लेकर जा रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, हम आपको किसी भी पास्ट के डायमेंशन में नहीं लेके जा रहे। यू विल बी वेरी मच शेयर। ठीक है, अगर आप मान लीजिए अपने रूम में लेट के या बैठ के सेशन करवा रहे हैं, सेशन के दौरान किसी ने आपके रूम का दरवाजा खोला, कोई अंदर आया, किसी ने पानी रखा, तो उस टाइम के लिए आप जो है चुप हो जाएंगे, ये बोतल रख के जाए बाहर और उसके बाद में फिर से बोलना शुरू करें। ठीक है, सो आपकी पास्ट लाइफ आप खुद अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में देख पाए। आप किसी पास्ट डायमेंशन में ऐसे ट्रांसफर नहीं होंगे। आपके सबकॉन्शियस में वो सारी पास्ट की लाइफ की मेमोरीज स्टोर्ड हैं। ना सिर्फ पास्ट लाइफ की, डेथ के बाद सोल जब हायर रेल्म्स में जाती है, वहां पे क्या होता है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल एग्रीमेंट्स बनते हैं, क्यों इस लाइफ में हमने जन्म लिया, वो सारी की सारी चीजें, सारी यादें, सारी मेमोरीज विद इमोशंस, नॉट ओनली मेमोरीज विद इमोशंस, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती हैं। हम एक मेडिटेशन के जरिए आपको एक डीप ट्रांस मतलब एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाते हैं, और आप अपने उन सारी मेमोरीज को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज पास्ट लाइफ रिग्रेशन का क्या है कि एज अ थेरेपिस्ट मैं आपके बिहाफ पे कुछ नहीं देखूंगा, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, सारी चीजें आप खुद ही देखेंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, कि यू डोंट हैव टू बिलीव समवन। मैंने आपको बोला जी आपने पास्ट लाइफ में ऐसा ऐसा किया था, तो आप मान लिया कि गोपाल बोल रहा है तो ऐसा होगा, नहीं। आप खुद ही सारी चीजें देखेंगे, खुद ही सारी चीजें फील करेंगे, और जैसे मैंने कहा था, नॉट ओनली मेमोरीज, इमोशंस भी स्टोर्ड होते हैं। उस लाइफ में अगर बहुत अच्छी चीजें चल रही थी तो आप हंसेंगे, जॉय फील करेंगे, कुछ चीज खराब हो रही थी, सैड हो रही थी, तो आप रोएंगे भी सेशन के दौरान। ठीक है, तो इमोशंस भी आते हैं, वो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। और ऐसा नहीं है कि पूरी 70-70 साल की, 80-80 साल की लाइफ पूरी देख रहे हैं, नहीं। इस लाइफ में मान लीजिए किसी को ड्राइविंग से डर लगता है, तो ड्राइविंग से ही रिलेटेड वो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट मोमेंट्स देख के उसी लाइफ के डेथ मोमेंट पे जाते हैं। डेथ कैसे हुई, वो चीजें देख के फिर सबकॉन्शियस माइंड से वो हैवीनेस, वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, सैडनेस, जितने भी नेगेटिव इमोशंस बोल लीजिए, जो उस लाइफ से इस लाइफ में आ रहे हैं और वो नेगेटिव ट्रिगर्स क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी को वहीं पर सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज कर दे। क्या सबकॉन्शियस से रिलीज करना इजी है? यस, आप देखेंगे नेक्स्ट 3 डेज में कितना इजी होता है सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करना, सबकॉन्शियस से बात करना। इट इज वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट 3 डेज में भी आप ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट लाइफ में वो सारी चीजें, कुछ बड़े ही मिथ्स हैं कि एक लाइफ तो संभाली नहीं जा रही, पास्ट लाइफ की और देख लेंगे तो और ज्यादा बर्डन हो जाएगा, नहीं। जिस बर्डन के साथ आप आए हैं, आई एश्योर यू, सेशन के बाद उससे 80% कम बर्डन के साथ आप रिटर्न जाते हैं। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी लाइवली, यू विल बी यू विल फील लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस होते हैं, सारे रिकॉर्डेड होते हैं। मिनट 1 से लेके लास्ट मिनट तक पूरे सेशन, 2 से ढाई घंटे के सेशंस होते हैं, पूरे के पूरे रिकॉर्डेड होते हैं। खुद भी आप बाद में अपना खुद का रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या हुआ, कैसे रिलीज किया, क्यों मुझे इतना हल्का लग रहा है, मेरी इस लाइफ में, करंट लाइफ में ये चेंजेस आ गए, तो उसका रूट कॉज क्या था और क्या मैंने चीजें रिलीज करी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि सेशंस ऑनलाइन हो, सो दैट एज अ क्लाइंट आप भी अपने सेशन को रिपीटेडली बाद में देखें। रादर आई ऑलवेज सजेस्ट कि अपने सेशन को बाद में फिर से देखना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज, कि आपको किसी पास्ट डायमेंशन में नहीं लेके जाते। ऑनलाइन सेशन किया जाता है, हिप्नोसिस का यूज नहीं किया जाता, मेडिटेशन का यूज किया जाता है। आपके उस स्पेसिफिक पास्ट लाइफ में एंटर करते हैं, जहां पे जो आपका इंटेंशन है, जो प्रॉब्लम है इस लाइफ का, उसके एग्जैक्ट रूट कॉज वहां पे आप खुद देखते हैं, खुद फील करते हैं, खुद महसूस करते हैं। उसी लाइफ के डेथ मोमेंट के बाद उन चीजों को आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज करते हैं। रिलीज करते ही ऑटोमेटिकली इस लाइफ में चेंज आता है। ठीक है, ये चेंज कितने महीने में आएगा? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल? कितने महीने में आएगा? इंस्टेंट चेंजेस आता है। बिकॉज लेट से किसी को ड्राइविंग से फियर था, तो वो फियर का जो कारण था पास्ट लाइफ में, लेट से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के टाइम में वो फियर, वो पेन, वो फ्रस्ट्रेशन इस लाइफ में कैरी कर रहे हैं। जैसे ही वहां पे वो चीजें रिलीज करी, उसके 2 घंटे बाद कार ड्राइव करके देख सकते हैं, वो जो फियर था, फियर का जो इंटेंसिटी थी, 80% इंस्टेंटली कम हो जाती है। ठीक है, और क्या क्या चीजें इंस्टेंटली देख सकते हैं? हेल्थ पार्ट पे काफी सारी चीजें इंस्टेंटली देख सकते हैं। ठीक है, किसी के जॉइंट पेन, सॉरी डिस्क ही खिसक गई है, वहां पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ नहीं करता। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, जो आपके मन, माइंड से और बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, किसी की हड्डी टूट गई है, डिस्क खिसक गई है, ऐसी चीजों में पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हिप्नोथेरेपी काम नहीं करती। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को समझना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोथेरेपी कहाँ पे काम करता है। किसी को फियर ऑफ हाइट,
हाइट से डर लगता है, फियर ऑफ वाटर, पानी से बहुत डर लगता है, फियर ऑफ ड्राइविंग, लेट्स से रिलेशनशिप इश्यूज है जहाँ पे लगता है कि ऐसा तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि इतनी ज्यादा फाइट्स हमारे बीच में हो रही हैं, वहां पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम करता है। रिलेशनशिप में फाइनेंशियली आपको लगता है कि पैसा बहुत आ तो रहा है लेकिन इंस्टेंटली फ्लो हो जाता है, या फिर पैसे की ब्लॉकेजेस है कि मेहनत बहुत हो रही है, सब चीजें सही जा रही है, एंड मोमेंट में वो चीजें रुक जाती है, राइट। तो इस तरह की जो चीजें होती है यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन सभी लोग कर सकते हैं? सभी लोग अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं? नहीं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी मार्केट में बहुत सारे आकाशिक कोर्सेज रन होते हैं। लोग पूरा पूरा आकाशिक का कोर्स करने के बाद, लिटरली 15-20 हजार 25 हजार रुपये पे करने के बाद, लास्ट में जाके आकाशिक रीड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके टीचर ने बहुत ही बेसिक फंडास वहां पे क्लियर नहीं किए, जो कि मैं आपको अभी बताने चाह रहा हूँ। ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बेसिकली अपने पास्ट लाइफ को देखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अवर ओन पर्सनैलिटी। हम किस पर्सनैलिटीज पे रिलेट करते हैं? ठीक है, देर आर जनरली 3 पर्सनैलिटीज, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। ठीक है, ऑडिटरी को हम लोग यहाँ पे अभी कंसिडर नहीं कर रहे, तो हम लोग 2 पर्सनैलिटीज को कंसिडर करते हैं, विजुअल या काइनेस्थेटिक। ठीक है, विजुअल लोग कौन होते हैं, काइनेस्थेटिक लोग कौन होते हैं? जो, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 50% लोग बोलते हैं मैं तो बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं तो डेफिनेटली विजुअल होऊंगा। नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सेंस के, आपके सेंस के बेस पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 25-25 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं बट दे आर नॉट विजुअल। और ऐसे बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में एस भी नहीं जानते, या रेदर उनका कोई फेथ ही नहीं है, स्टिल दे आर वेरी हाईली विजुअल। ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद एक विजुअल पर्सनैलिटी हो। अगर आप विजुअल पर्सनैलिटी नहीं है तो आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो सकता। 70% लोग विजुअल कैटेगरी में आते हैं, 30% लोग काइनेस्थेटिक कैटेगरी में आते हैं। अब विजुअल कौन होते हैं और काइनेस्थेटिक कौन होते हैं? विजुअल वो लोग होते हैं जो सारी चीजें खुद देख पाते हैं, और काइनेस्थेटिक वो लोग होते हैं जो चीजें देख नहीं पाते, सिर्फ टच टेस्ट फील कर पाते हैं। ठीक है, आप में से काफी सारे लोगों ने मेरा पीडीएफ रीड किया होगा, जिस ग्रुप में आप हैं 19-20-21 वाले ग्रुप में, उसमें पीडीएफ भेजा गया था, उसमें एक आकाशिक रिकॉर्ड्स की मेडिटेशन थी। तो आकाशिक रिकॉर्ड की मेडिटेशन बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करने के लिए नहीं था, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करने के लिए था, और ये समझने के लिए कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है। आप में से जिसने भी सुना हो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो मैं एक छोटा सा उसका ग्लिम्स दे देता हूँ। क्या करते हैं उसमें, हम लोग आपको गाइड करते हैं डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, आपको डीप ट्रांस में लेके जाते हैं, डीप मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाते हैं, और फिर वहां पे आपको बोला जाता है कि अब आप अपने सामने इमेजिन करें, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बगीचा है आपके सामने, गार्डन है, बहुत सुंदर सा गार्डन के अंदर लेके जाते हैं। फिर बोलते हैं नीचे आपको ग्रीन ग्रीन कलर की ग्रास दिख रही है, ब्राउन कलर के सूखे हुए पत्ते दिख रहे हैं, राइट साइड में आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपको वाटरफॉल दिख रहा है, आसमान में आपको चिड़िया दिख रही है। ठीक है, 5-6 चीजें बहुत ही क्विकली फायर की जाती है सजेशन। अब जिसको ये सारी चीजें वहां पे दिखनी शुरू हो जाती हैं, दिखनी इन द सेंस आंख आपकी बंद है, आप डीप ट्रांस में मेडिटेशन मेडिटेटिव स्टेट में है, जिसको ये सारी चीजें अपने आप दिखनी शुरू हो जाती हैं कि हाँ मुझे राइट साइड में फ्लावर्स दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में मेरे को ये वाटरफॉल दिख रहा है, नीचे घास दिख रही है, ऊपर स्काई दिख रहा है, सामने बेंच पड़ा हुआ है वो भी दिख रहा है, जिसको सारी चीजें अपने आप दिखनी शुरू हो जाती हैं, वो लोग होते हैं विजुअल। ठीक है, वो लोग फॉलो करते हैं विजुअल कैटेगरी में। जिनको ये कुछ भी नहीं दिखता, ब्लैंक स्क्रीन होता है सामने, उनको क्या होगा कि अरे सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करने गया था ना, घास ऐसी दिखती होगी, लास्ट मंथ में वहाँ कोडाईकनाल गया था ना, वहां पे वाटरफॉल ऐसा दिखता होगा। ठीक है, बर्ड्स मैंने परसों देखी थी आसमान में, बहुत ही सुंदर थी, बर्ड्स वहां से पिक कर लेंगे। तो बेसिकली पास्ट की मेमोरीज को पिक कर करके आपको वो चीजें समझनी पड़ रही, शायद ऐसी होती होंगी, वो लोग होते हैं काइनेस्थेटिक। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड विजुअल कौन होते हैं, काइनेस्थेटिक कौन होते हैं। विजुअल वो लोग हैं जिनको इस इमेजरी गार्डन के अंदर सारी चीजें खुद दिखती जा रही हैं, वो लोग हो गए विजुअल। उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत आराम से हो सकता है, उनकी मैनिफेस्टेशंस बहुत आराम से हो सकती है। ठीक है, जो लोग विजुअल होते हैं, आई मे से दे आर ब्लेस्ड। मैं खुद विजुअल नहीं हूं, मैं काइनेस्थेटिक हूँ। ठीक है, बट जो लोग विजुअल होते हैं, हिप्नोथेरेपी बोल लीजिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल लीजिए, मैनिफेस्टेशन बोल लीजिए, उनके लिए इट इज पीस ऑफ केक, बिकॉज सबकॉन्शियस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट 3 दिन में। उनके ऊपर बहुत आराम से सेशंस हो सकते हैं, हीलिंग भी उनकी बहुत आराम से हो सकती है, क्विकली, बहुत ही फटाफट होता है। ठीक है, अब आते हैं काइनेस्थेटिक लोगों के ऊपर, जो लोग मेरे जैसे काइनेस्थेटिक हैं। अब अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है उनके ऊपर? उनके ऊपर सिर्फ
हिप्नोथेरेपी के सेशंस हो सकते हैं, जो कि 15-15 मिनट के सेशंस होते हैं। वो भी 100% इफेक्टिव नहीं होते, सिर्फ 60% इफेक्टिव होते हैं। बार बार उनको रिपीटेडली सुनना पड़ता है, तब उसको रिपीटेड सुनने को हम लोग बोलते हैं हैमरिंग। बार बार जब हैमरिंग होती है तब उनके सबकॉन्शियस पे फर्क पड़ना शुरू होता है। ठीक है, तो जो लोग काइनेस्थेटिक होते हैं उनके साथ काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जो लोग विजुअल होते हैं उनके साथ काम करना इट इज पीस ऑफ केक, बहुत आराम से काम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को अपनी पर्सनैलिटी पता होनी बहुत जरूरी है। परसों डे 3 पे हम करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ग्रुप सेशन, ठीक है ना। पीएलआर का ग्रुप सेशन होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको सारी चीजें दिखने वाली हैं या सारी चीजें आपको सिर्फ फील होने वाली हैं। ठीक है, और डे 3 पे हम मैनिफेस्टेशन भी करेंगे कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। अभी बहुत सारे आपने मैनिफेस्टेशन के देखे होंगे, 555 टेक्निक्स, लिखते जाओ चीजें हो जाएंगी। नहीं, लिखना सिर्फ उनको कंपलसरी होता है जो विजुअल नहीं होते, सिर्फ काइनेस्थेटिक होते हैं। बिकॉज जब आप लिखते हैं तो काइनेस्थेटिक एनर्जी आपके हाथ से ट्रांसफर होती है सबकॉन्शियस में। जो लोग विजुअल हैं उनकी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स अलग होती हैं और बहुत ही ईजी होती हैं और बहुत ही पावरफुल हो सकती हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज पता हो कि आप विजुअल हैं कि काइनेस्थेटिक है। आकाशिक वाली मेडिटेशन ग्रुप के अंदर है, मैं फिर से भेज दूंगा। 1 घंटे की मेडिटेशन है, 2 बार सुनेंगे उसको, हेडफोन लगा के सुनना बहुत जरूरी है। 2 बार सुनेंगे, गार्डन के अंदर जाएंगे, आप आकाशिक रिकॉर्ड रीड करने जाएंगे अभी कुछ नहीं दिखेगा। आकाशिक रिकॉर्ड रीड करने के लिए कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसको छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट सिर्फ लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर आपको गार्डन के अंदर लेके जाया जाता है। गार्डन के अंदर जो मैंने आपको बताया, घास, फ्लावर्स एंड वाटरफॉल, बेंच, ये सारी चीजें अगर अपने आप वीडियो के जैसे सामने चलनी शुरू हो जाए, दैट मीन्स यू आर अ विजुअल पर्सनैलिटी। नहीं दिखे, सब ब्लैंक है, 2 या 3 बार ट्राई कर लीजिएगा, नहीं दिखे तो आप काइनेस्थेटिक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप काइनेस्थेटिक है कि विजुअल है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलिए, सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन उनके ऊपर बहुत आराम से हो सकता है जो विजुअल है। हिप्नोथेरेपी किसी के ऊपर भी हो सकता है, अगर आप काइनेस्थेटिक हैं तो भी आपके ऊपर हो सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, चाहे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल लीजिए, चाहे हिप्नोथेरेपी बोल लीजिए, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग बोल लीजिए, चाहे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, लाइफ बियॉन्ड लाइफ, कुछ भी बोल लीजिए, सारी टेक्निक्स जो हैं, जितने भी हिप्नोथेरेपी के अंडर ये सारी टेक्निक्स आती हैं, सारी की सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए। सो सबकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत जरूरी होता है। सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? क्या मैं अगर हिंदी गुजराती बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी लैंग्वेज में चीजें बोलना शुरू करूं, क्या मेरा सबकॉन्शियस मैनिफेस्ट करेगा? क्या वो चीज मेरी चीजें समझेगा? नहीं। सो सबकॉन्शियस माइंड के साथ मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, सबकॉन्शियस माइंड के साथ चीजों को रिलीज कैसे किया जाए, पिछले लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है रिलीज कैसे किया जाए उनको? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड क्लिनिकल लैंग्वेज समझने से ज्यादा बेटर 8 साल का बच्चा जो लैंग्वेज समझ सकता है, वो अगर उस लैंग्वेज में आप सबकॉन्शियस माइंड से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह आप बात कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटे बच्चे को, 8 साल के बच्चे को मैं एक हाथ में दूं कि 50 रुपीज है, इसमें आपको डेयरी मिल्क आएगा, और एक हाथ में 10,000 रुपीज, इसमें आपको साइकिल मिलेगी, तो आई थिंक वो 50 रुपीज लेगा, अपनी जाएगा, डेयरी मिल्क लेके आएगा। राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबकॉन्शियस माइंड के साथ जब हम छोटी छोटी चीजों से काम कर सकते हैं, चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सबकॉन्शियस को रिवायर कर सकते हैं, तो क्लिनिकल लैंग्वेज लाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। सो फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट थी कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या होती है। सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होती है फीलिंग, इमेजिनेशन एंड वाइब्रेशंस। फीलिंग्स, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। नाउ फीलिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जनरली, अगर आप विजुअल हैं तो सामने चीजें विजुअलाइज कर पाएंगे, विजुअलाइज करने से क्या चीजें मैनिफेस्ट होंगी? नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन करने के बाद वो चीजों को अपनी बॉडी में हर एक सेल में इमेजिन, उसको महसूस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? विजुअलाइज, सिर्फ विजुअलाइज, जो लोग विजुअल हैं वो विजुअलाइजेशन मतलब, अगर मैंने बोला अब आप आंख बंद करके अपने सामने इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक का ऐप आपने ओपन किया है और सामने जो है आपके इतने रुपए बढ़ते जा रहे हैं, सो यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग, क्योंकि आप विजुअल हैं। जो लोग काइनेस्थेटिक है उनको इमेजिन करना पड़ता है, जो लोग विजुअल हैं वो ऑटोमेटिकली वो वीडियो अपने सामने चलना शुरू हो जाएगा। राइट, सो इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट मैनिफेस्टेशन में दोनों ही काम होती है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबकॉन्शियस माइंड के लिए इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन रियलिटी से डिफरेंट नहीं होती।
ठीक है। आप अगर रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं तो उस चीज को इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन में अपने अंदर लेकर आए और उन चीजों को महसूस करना, फील करना शुरू कर दें। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप अपनी रियलिटी, आज की रियलिटी चेंज करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जो भी अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करना शुरू करें। लेट्स से अगर मैं चाहता हूं कि मेरे एक्स वाई जेड, एक स्पेसिफिक मेरा जो अभी मैंने ओपन किया है कहीं पे इंस्टीट्यूट, वहां पे इतने लोग आना शुरू हो जाए एवरी मंथ। ठीक है। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, आंख बंद करूंगा, विजुलाइज करूंगा कि यस ये मेरा नेक्स्ट रिट्रीट है, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, दिस इज हाउ इट इज, 5 डेज का रिट्रीट है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, राइट। सिर्फ विजुअलाइजेशन कैसे काम नहीं चलेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। आई शुड फील हैप्पी, आई शुड फील प्राउड, वाओ इतने सारे लोग आ रहे हैं मेरे सामने। उन चीजों को अपने हर एक सेल में महसूस करूंगा कि जब इतने सारे लोग आएंगे वहां पे, इतने सारे लोग ये कोर्स करेंगे तो मेरे को कैसा महसूस होगा, मेरे जो साथ में जो मेरे बैचमेट्स है, जो मेरे एसोसिएट्स हैं, उनको कैसे महसूस होगा, उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन लोगों को कैसे महसूस होगा, सिर्फ सर्टिफिकेशन चल रही है तो वहां पे वो कैसे महसूस होगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन के साथ में यू शुड फील हैप्पी कि यस जब ये चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं तब मेरे को कैसा महसूस होगा। तो ईच एंड एवरी सेल में, आपकी स्माइल में, आपके माइंड में, आपकी बॉडी में वो चीज फील होनी बहुत जरूरी। ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप मैनिफेस्टेशन बोलिए, चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन से अपनी लाइफ में चेंज करने को बोले, चाहे हिप्नोथेरेपी बोले, कुछ भी बोले, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन एंड फीलिंग, तीनों चीजें होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस चीजों को हम लोग आज जो आपका लास्ट सेशन है उसमें हम लोग इसको चीजों को समझेंगे, फील करेंगे। ठीक है। नाउ कमिंग टू मिथ्स ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन सेशन हो सकता है, अगर मान लीजिए सेशन ऑनलाइन हो रहा है, बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, और मैं पास्ट लाइफ में हूँ वहीं पे अगर अटक गया तो क्या होगा। ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, जैसे मैंने आपको बताया था, हम आपको किसी पास्ट की डायमेंशन में नहीं लेकर जाते। हम आपको बिल्कुल यहीं, आप इसकी जो करंट लाइफ है आपकी उसी में आप रहेंगे। सारी चीजें आपको मेमोरी में, सारी चीजें आएंगी सबकॉन्शियस माइंड से, आपके कॉन्शियस माइंड में वो सारे फ्लैशेस, सारे वीडियो, सारी इमेजेस आते जाएंगे, आप वो सारी चीजें देखते जाएंगे। ठीक है। किसी कारण से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। 2-3 मिनट अगर आपको आवाज नहीं आई, आप देखेंगे अरे गोपाल की आवाज नहीं आ रही, आप आंख खोलेंगे, लैपटॉप पे देखेंगे, इंटरनेट को रिकनेक्ट करेंगे और सेशन को हम लोग वहीं से वापस सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैंने आपको बाहर नहीं निकाला तो आप वहीं पे अनकॉन्शियस रहेंगे, नहीं। आप अनकॉन्शियस हालत में नहीं होते, आप एक्स्ट्रा अवेयरनेस की हालत में होते हैं। अभी अगर मैं बोलूं आपकी अवेयरनेस 3 फीट की है, आपके 3 फुट के रेडियस में अगर कोई आएगा, पीछे भी आएगा तो आपको फील हो जाएगा, दैट इज योर अवेयरनेस। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तब आपकी जो अवेयरनेस होती है वो और एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। सो यू आर नेवर इन अनकॉन्शियस स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं होते, एक्स्ट्रा अवेयर स्टेट में होते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑल्टर्ड अवेयरनेस। ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबकॉन्शियस या पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल लीजिए, हिप्नोथेरेपी बोल लीजिए, इसमें किसी को, क्लाइंट को कभी भी अनकॉन्शियस नहीं किया जाता। सिर्फ एक ट्रांस में, डीप ट्रांस में, मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाया जाता है। क्लाइंट के पास्ट लाइफ की जो इश्यूज हैं, जो इस लाइफ के इश्यूज हैं, उसके रूट कॉज उनको दिखाया जाता है, उनकी फीलिंग्स को समझाया जाता है और वहां से उन सारी चीजों को रिलीज करते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि इस लाइफ में ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन हो तो क्विक 10 मिनट्स में क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद लाइव सेशन करना स्टार्ट करें। जी अनिता जी। हाँ सर, मैं ना कभी भी मतलब उसमें पहुंची नहीं, क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ। मतलब हमें जो मेडिटेशन में सिखाया जाता है ना, स्व में स्थिति सिखाई जाती है उसमें। मतलब इससे एक मिनट, रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन मेरी पूछिए बात इसमें। सुनिए। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन बोल रही हूँ। तो ना जैसे ही मैं ये सब करने दो ना, विजुलाइज करने लगती हूँ, सब कुछ करने लग जाती हूँ, ठीक होने लगता है। जब ही कल्पना से परे जाती हूँ ना, तो फिर मैं वो इस में हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं देह हूं ही नहीं, और फिर ये सब आप खत्म, नहीं, डिस्कनेक्ट हो पास्ट लाइफ जाता है। रिग्रेशन, सुने सुने सुने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये इस तरह की मेडिटेशन हम लोग नहीं कराते। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की अपनी खुद आप की नहीं मेडिटेशन करवा होती रहे, है। मैं कह रही सुनिए हूँ। अनिता जी, मेरी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात हाँ सुनिए। जी। आप जो मेडिटेशन करते हैं उससे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं जाया जाता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने के लिए अपनी खुद की हमारी गाइडेड मेडिटेशन होती हैं। आकाशिक वाली मेडिटेशन मैंने भेजी हुई है, उसमें आपको आकाशिक वाली मेडिटेशन आप सुने, उसको सुनने के बाद ऑटोमेटिकली प्रोसीजर सही रहेगा। ठीक है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को अनिता जी।
जब तक कल्पना तक चलता है ना, इमेजिन कीजिए, तब जी तक जी इट्स ऑल ओके, मैं सब चलती रहती हूँ। जी। जहां भी आप, जहां पे भी मतलब मेरे कॉन्शियस या वो अनकॉन्शियस माइंड जो भी आप बोलते हैं, जी उन्होंने जी। उसने काम करना होता है, वहां फ्लैट हो जाती हूँ मैं, वहां मुझे कुछ समझ दैट्स नहीं। ओके, दैट्स ओके। वो देखिए, आप फ्लैट हो जाते हैं बेसिकली, आपको गाइड किसने किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन के टाइम में? हमेशा एक थेरेपिस्ट गाइड करता है, सेल्फ हिप्नोसिस में नहीं होती पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आपको किसी ने गाइड किया है कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में? सर मैंने ना बहुत, मतलब मैं ये लगा लो लगभग 5 सालों से लगी हुई है इसके पीछे। अनीता जी, पहले मैंने क्वेश्चन सुनिए सुनिए, आप अलग ट्रैक में जा रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, नहीं मैं बता सिर्फ रही, एक। मैं बताने जा रही हूँ। एक दीपक जी थे गुड़गांव में, वो करते थे, उन्होंने करवाया, कल्पना तक ओके हुआ। फिर एक गुजरात में है पल्लवी सेठ शायद नाम से, उनसे किया मैंने, तब भी मतलब इसका कल्पना मतलब तक। आप काइनेस्थेटिक हैं। सुनिए सुनिए, आप हैं काइनेस्थेटिक। मैंने जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था, इसीलिए हम्म मैंने ये चीज बड़ी ही क्लियर बता दी थी कि जो लोग विजुअल होते हैं, उनको गाइडेड मेडिटेशन में सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, वो विजुअल है, उनका सेशन बहुत आराम से हो सकता है। जो लोग काइनेस्थेटिक है, उनका सेशन नहीं हो सकता। सो पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डे वन ही सारी चीजें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि आप पे करें, सेशन हो, उसके बाद लास्ट में आप बोले मेरा सेशन नहीं हुआ। ये चीजें मैं अपने डे वन को ही बता देता हूँ सभी लोगों को। जो लोग काइनेस्थेटिक है, उनका सेशन हो नहीं सकता, सेशन के लिए पैसे वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है वहां पे, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। जी तो अभिलाषा जी। फिर हम जैसे लोग क्या करें? काइनेस्थेटिक लोगों पे पीएलआर हो नहीं सकता, आप और भी 3 थेरेपिस्ट पे भी चले जाएंगे, सेशन नहीं होगा। और इट इज मैं वेरी क्यूरियस क्लियर। बड़ी हूँ। मैं भी बहुत हूँ, लेकिन काइनेस्थेटिक लोगों पे नहीं हो सकता। दैट इज द थिंग, मतलब ये चीज फैक्ट है, लाइफ का फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और 3 लोगों पे भी आप चले जाएंगे, सेशन नहीं हो पाएगा, वो आपको मैं पक्का बता देता हूँ, ठीक है? अभिलाषा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। जी मैंने आपने जो भेजा था वो किया, तो जी। मेरा अच्छा मेडिटेशन हुआ। और उसमें मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे थे, जैसे 22, 555, इस दैट्स तरह के ओके, कुछ। उसका उसके कोई कोई उसका रीजन कुछ भी नहीं है। सिर्फ गार्डन के अंदर अगर आपको ग्रास, फ्लावर्स और वो सारी चीजें दिखते हैं, दैट मींस यू आर विजुअल, यू कैन गो अहेड विद द सेशन। अगर वो सारी चीजें नहीं दिखती तो आप काइनेस्थेटिक हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आप विजुअल है कि काइनेस्थेटिक है, वो चीज समझना इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ठीक है? और आकाशिक भी आप कराते हैं क्या सर? आकाशिक कोर्स का पार्ट होता है, जो हम लोग के एडवांस कोर्स होते हैं उसका पार्ट होता है आकाशिक। ओके ठीक है? सर, जी थैंक यू। जी नीति जी। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे मेरे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हैं कि जी आई हैड अ लॉट ऑफ बिजनेस लॉस एंड आई एम राइट नाउ अंडर ह्यूज लोन्स। तो क्या जी। वो मुझे पता चल सकता है कि वो मेरे पास्ट लाइफ से कुछ है? क्योंकि मैंने जब भी बिजनेस स्टार्ट किया, इवन जॉब्स में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई मैं पैसों को लेकर जी कभी जी। भी। देखिए, ज्यादातर सेशंस में ना होता क्या है कि कोई सोल जब पास्ट लाइफ में बहुत ही स्पिरिचुअल होती है, बहुत ही रिलीजियस है, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, तो जाने अनजाने में सोल ये संकल्प ले लेती है कि ये पैसा मुझे ईश्वर से दूर रखता है, और वो पैसा ऑटोमेटिकली दूर जाना शुरू हो जाता है इस लाइफ में भी। तो अगर आप विजुअल हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन मेरे से नहीं, किसी से भी एक सेशन करवा लेंगे, ऑटोमेटिकली आप वो चीजें देख भी पाएंगे। उस तरह के कोई कर्ज या कोई संकल्प यदि होंगे जो इस लाइफ में काम कर रहे हैं, बहुत आराम से आप उसको रिलीज करवा सकते तो उसके चार्जेस वगैरह फिर आप बाद में बताएंगे सर? हैं। अलग से आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मेरे को बता दें। ठीक है, थैंक यू। जी रशि। नमस्ते सर। सर ये मेरा पहला सेशन था आपके साथ। सर एक तो मैंने शायद आधी ज्वाइन किया था, इससे मुझे मेडिटेशन नहीं मिली है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर आपकी टीम मुझे मेडिटेशन शेयर कर सकती मैं है। भेज दूंगा, इस ग्रुप में फिर से भिजवा दूंगा। सर दूसरी बात ये है कि मेरे को ना सर, आई थिंक मैं विजुअलाइजर हूँ, मैं हम्म। स्पेशल से जी जी आर्किटेक्ट भी हूँ। बताइए। हम्म सर इशू ये है कि मेरे को ना डर लगता है हम्म। पास्ट लाइफ सोच के कि पास्ट लाइफ सोच के डर लगता है? इट इज ओके। आकाशिक वाली मेडिटेशन आप 5-6 बार करेंगे ना, ऑटोमेटिकली डर निकल जाएगा, बिकॉज उसमें 70% ऑफ द इंडक्शन उसके अंदर है। इट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कोई एक गाइडेड मेडिटेशन मैं आपको भेज दूंगा पास्ट लाइफ की, एक बार करके खुद करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो डे 3 पे मैं वैसे ही पास्ट लाइफिकेशन करवाऊंगा, आप करके देखिए, आपका डर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इट इज नथिंग बट अ मेडिटेशन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, एंड इट कम्स फ्रॉम अवर ट्रेडिशनल। ये कोई वो नहीं कि हम लोग ने बाहर से ओवरसीज से सीखी चीजें। इट्स अ मिथ। ऋषि पतंजलि ने सारी चीजें लिखी हुई है, महाभारत में सारी चीजें की हुई है, सो इट इज एब्सोल्युटली ओके, इट इज एब्सोल्युटली सेफ। डे 3 पे आप पास नेविगेशन करेंगे, ऑटोमेटिकली डर निकल जाएगा आपका, ठीक है? उस चीज का डर नहीं है, डर ये है कि
मतलब वो पास्ट लाइफ में जाने से डर लगता है। दैट्स ओके, परसों निकल जाएगा, इट इज एब्सोल्युटली ओके, बहुत ही सेफ है, बहुत ही इजी है। आई हैव टेकन मोर देन 18,000 पीपल इनटू पास्ट लाइफ, इट इज एब्सोल्युटली ओके। कोई कोई डर वाली कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन का एक तरीका है। नाम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जरूर है, बट एक ध्यान का और तरीका है, योग निद्रा हिंदी में बोलते हैं इसको। इट इज एब्सोल्युटली ओके, परसों कीजिएगा, आई एम प्रीटी श्योर आपका डर निकल जाएगा। ठीक है जी, स्वागत जी। हाय सर, वेरी गुड इवनिंग। आई थिंक लाइक मैं शायद आपका कुछ क्लास मिस कर गया हूँ बाय मिस्टेकली, जिसकी वजह से मुझे आपका पास्ट क्लासेस के बारे में पता नहीं है, पहला चीज़ है। दूसरा है, यू वाज टेलिंग अबाउट विजुअलेटरी पर्सन एंड काइनेस्थेटिक पर्सन, बट जी जी। प्रोबेबली आई एम ए ऑडिटरी पर्सन एंड आई एम वर्किंग लाइक माई आई डू हैव फ्यू बिजनेसेस, तो शायद मेरा माइंड भी काफ़ी लॉजिकल है। सो क्या मैं पास्ट लाइफ में जा सकता हूँ? क्या वो चीज़ें हो सकती है? ऑडिटरी के साथ में देखिए, काइनेस्थेटिक एक ऐसी चीज है जो सभी होते हैं, वेदर यू आर विजुअल और नॉट, वो देखना जरूरी है। अगर मान लीजिए मैं विजुअल पर्सन हूँ तो मैं काइनेस्थेटिक तो होऊंगा ही, बिकॉज टच फील टेस्ट तो एक ऐसी चीज है जो सभी के पास होती है। ठीक है, विजुअल सेंस एक ऐसी चीज है जो सबके पास नहीं होती। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज कि आप क्या विजुअल हैं कि नहीं। 70% लोग विजुअल होते हैं, 30% नहीं होते। जो लोग विजुअल हैं वो बहुत आराम से अपना पास्ट लाइफ देख पाते हैं। इट इज यू हैव टू फाइंड इट आउट इंस्टेड ऑफ पेइंग मी एंड फाइंडिंग इट आउट कि पास्ट लाइफ आप विजुअल हैं कि नहीं है। मैं पैसा वेस्ट नहीं करवाना चाहता, इसीलिए मैं डे वन को ही सारी चीजें बता देता हूँ। आकाशिक वाली मेडिटेशन सुनिए, 3 बार सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप लॉजिकल है तो 4 से 5 बार भी सुनना पड़ सकता है, उसमें आपको पता लग जाएगा विजुअल है कि नहीं। विजुअल है तो यस, यू मस्ट इन्वेस्ट फॉर दिस पास्ट लाइफ एजुकेशन, आई वुड से। विजुअल नहीं है तो पैसा वेस्ट करके, मेरे साथ नहीं किसी के साथ वेस्ट करके फायदा। All right, sir. We will get that, record in the Yes, group, I'll Akashic send it record. today. I'll send it All again right. today. All right, sir. Thank you very much. Thank you. Most welcome. जी शिखा जी। नमस्कार सर। सर मैं खुद एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ। मैंने जी। लास्ट टाइम जब अपना 2-3 बार मैं PLR करवा चुकी हूँ और मुझे सब चीज दिखाई भी थी। आई कुड सी माई पास्ट लाइफ, लेकिन जो अभी Right. आपने शेयर किया मैंने उसको 2 बार सुना, बट मैं कुछ भी विजुअलाइज नहीं कर पाई। दूसरी चीज, जब हम अपना ये क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का कोर्स कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारे जो टीचर हैं उन्होंने, डॉक्टर पलान, उन्होंने ग्रुप PLR किया था। उसमें जितनी बार भी हुआ मैं डर से उठ गई। इतना ज्यादा डर था कि पैल्पिटेशन होने लगा था, मुझे चक्कर आने लगे थे। बट किस चीज का डर है मुझे नहीं पता। राइट। बट अपना ये PLR, अपना आपके बैचमेंट से अपना PLR करवा लीजिए। ये फियर तो बहुत ही इजी चीज है, मतलब इट डजंट टेक मोर देन 45 मिनट्स, 45 मिनट में आराम। रेदर हम आज और कल जो सेशन करेंगे इसमें भी फियर का होगा। आज भी जो हमारा लाइव सेशन है फियर पे होगा, उसमें भी आप एक इंटेंशन दीजिएगा कि जो भी ये नोन या अननोन फियर है ये रिलीज हो रहा है, रिलीज कीजिएगा। हम मेरे जो सेशंस होते हैं दैट इज लाइक बियॉन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में अपनी NLP और काफी सारी चीजें हम लोग ऐड करके मैं अपने इंडक्शंस बनाता हूँ। सो आज जो सेशन होगा उसमें ट्राई टू रिलीज योर फियर, आई एम प्रीटी श्योर वो चीजें बहुत आराम से रिलीज हो जाएंगी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। श्रुति जी। वेरी गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। सर मैं बस एक चीज जरा जानना चाह रही थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लाइक हैविंग दिस काइंड ऑफ अ सेशन। मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अवेलेबल होते हैं सेल्फ PLR एंड ऑल के, वो मैंने Right. जरूर 1-2 बारी किए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ, बट वो मिड में जाके कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उस चीज का, मतलब वो एंड तक नहीं जा पाते हैं। तो इस इट्स वजह ओके, से कोई बात नहीं। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि हम लोग को ना ट्रांस मेंटेन करना होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांस। ठीक है, ट्रांस इज आपकी डीपर थीटा लेवल्स बोल लीजिए या और इजी लैंग्वेज में बोलो तो डीप मेडिटेशन स्टेट बोल लीजिए। इस डीप मेडिटेटिव स्टेट को मेंटेन करना पड़ता है। अगर मैं उसको साथ साथ में मेंटेन नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है पास्ट लाइफ देखते 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 धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डीपनेस, वी हैव टू गिव दोस डीपनेस। या फिर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए थीटा लेवल का। तो वो अब अगर आप मेरा आकाशिक वाला सुनेंगे ना तो आई एम प्रीटी श्योर आप उसमें बाहर नहीं आएंगे। रेदर आप थोड़ी सी नींद के स्टेट में जाके थोड़ी देर के लिए, उससे आधे घंटे के लिए सो भी जाए उसमें। maybe I Because we haven't got maintain that that kind trance. of a session right now in the group, so you need to send Right, it right. again. I'll send it again. Not a problem. Right, sir. So ये इस वजह से तो नहीं है कि I don't have a guide, पर्सनल गाइड जैसे आप बोलते हैं किसी को, या जो आपके इंस्ट्रक्टर्स पर्सनल वगैरह गाइड सिर्फ
पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन कभी भी अनगाइडेड सेशन नहीं करना चाहिए. इट इज लिटिल डेंजरस. ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी शिखा जी ने बोला कि वो सेशन के दौरान डर से उठ गई. तो होता क्या है जी. पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, जब आप पास्ट लाइफ में हैं और कोई हम्म. थेरेपिस्ट आपके साथ में नहीं है, ठीक है ना, आपने कोई पास्ट लाइफ में एक चीज देखी और उसको उन्होंने ठीक से रिलीज नहीं करवाई, तो इंस्टेड ऑफ लाइक वो डर, वो फियर आप पास्ट लाइफ से इस लाइफ में लेकर आ जाते हैं. राइट. Right. सो इट हैज टू बी अ वेरी गुड थेरेपिस्ट जो पास्ट लाइफ की वो चीजें वहीं पे सारे सबकॉन्शियस से रिलीज कराए, तब आपको वापस इस लाइफ में लेकर आए. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी ऐसे Right. सेशन जो हैं सेल्फ हिप्नोसिस में नहीं करने चाहिए. इवन दो मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सेल्फ हिप्नोसिस का पूछते, सभी को मना कर देता हूँ कि आपस में सेशन एक्सचेंज कीजिए. थेरेपिस्ट हमेशा होना बहुत जरूरी है. Okay, I didn't had a personal therapist in front of me, but this was given by a like person who was doing such kind of a stuff only. तो उन्हीं के YouTube राइट पे videos डले हुए हैं, so they only राइट. share their videos with me. So दैट्स it's ओके. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. होता ये है कि कभी कभी पास्ट लाइफ के कुछ फ्लैशेस अननोइंगली वो गाइड कुछ और कर रहे हैं, सबकॉन्शियस में कुछ और दिखा दिया. सबकॉन्शियस को ये नहीं पता कि अभी आपके पास थेरेपिस्ट नहीं है. right. सबकॉन्शियस को कुछ रिलीज करवाना है अपने गार्बेज पाइल्ड अप इन सबकॉन्शियस, उसको रिलीज करवाना है, उसने वो Right. दिखा दिया. अब आपके पास कोई थेरेपिस्ट है नहीं जो आपको गाइड करे वहां से आपके डेथ मोमेंट पे और वो सारी चीजें रिलीज करे और वापस इस लाइफ में लेके आए. तो होगा ये कि बेसिकली वो इंप्रेशन आप वापस लेकर आ जाएंगे इस लाइफ में, है Right. ना. कभी कभी वो आपके ड्रीम्स में आने शुरू हो जाएंगे, वो सब चीजें होती है. इट इज ऑलवेज गुड टू ऑलवेज टेक अ गाइडेड दिस थिंग सेशन विद अ Okay. थेरेपिस्ट. ठीक है Right. Thank you. जी. स्वागत जी. अनम्यूट कीजिए स्वागत जी. अनम्यूट कीजिए. सर मेरा हो गया है क्वेश्चन, आई अच्छा ठीक थिंक है हैंड ठीक है. रेस. डन 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 जी. जूम यूजर आपका नाम नहीं आ रहा, प्लीज अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट कीजिए. हेलो, गुड इवनिंग सर. जी गुड इवनिंग. एक्चुअली मेरे को जस्ट ये पूछना था कि आई कैन विजुअलाइज इजीली. मुझे पता है कि मैं गार्डन भी देख रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ, बट आई हैव सीन माई सेल्फ दैट आई एम स्लीपिंग हियर, आई एम जस्ट इन स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस, बट मैं द अनदर ड्रेस माई विद another personality is going in the garden and everything, doing whatever you are instructing. So is it okay? हाँ, It's it is fine. absolutely okay. चलिए ठीक है, एक लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी. नेक्स्ट सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव सेशंस में कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है. ओके इस सेशन के लिए आपकी पीठ के पीछे रेस्ट होना बहुत जरूरी है. आपकी पीठ के पीछे रेस्ट होना बहुत जरूरी है. पानी का बोतल पास में रखिएगा. हेडफोन ईयरफोन होना बहुत जरूरी है. 1 मिनट का गैप लेंगे बीच में, 1 मिनट का हम लोग अभी टाइम लेंगे. अगर आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन चेंज कर सकते हैं. सोफे पे लेटना हो, कहीं भी लेटना हो, कैमरा आपका देखता रहे, आपका कैमरे में आप दिखने चाहिए. सोफे पे लेटना चाहें, बेड पे लेटना चाहें, कोई रेस्ट चेयर हो, कोई भी हो, टेक योर टाइम. टेक योर टाइम. पद्मासन में ना बैठे, ना तो सेशन होगा और गर्दन में दर्द और हो जाएगा साथ में. बिना पीठ के पीछे, बिना गर्दन के पीछे रेस्ट में ना बैठे. आप ट्रांस में जा ही नहीं पाएंगे, मेडिटेटिव स्टेट में जा ही नहीं पाएंगे. अपने बॉडी को लूज छोड़ना होता है एकदम. अनलाइक हम जो नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं वैसे नहीं होती है. अपने आप को लूज छोड़ना होता है. लूज छोड़ेंगे तो बॉडी पीछे जाएगी. सिर के पीछे रेस्ट होना बहुत जरूरी है. सेशन अच्छा सक्सेसफुल इंटरेस्टिंग सेशन करने के लिए सिर के पीछे, पीठ के पीछे रेस्ट हो बहुत जरूरी है. हेडफोन ईयरफोन जरूरी हो, बिना उसके नहीं होगा सेशन. हेडफोन ईयरफोन अगर नहीं है सेशन नहीं हो पाएगा. लाइट्स ऑफ करने की जरूरत नहीं है. सिर के आंखों के ऊपर कोई छोटा सा रुमाल रख सकते हैं. आंखों के ऊपर रुमाल रख सकते हैं. आंखों के ऊपर रुमाल रखें. सेशन स्टार्ट करते हैं.
कैमरा ऑन जरूर कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के सेशंस में सबकॉन्शियस आपस में कनेक्ट होता है। कैमरा ऑन जरूर कर लें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में आपको एक इंटेंशन रखनी है। आज हम सेशन जो करने वाले हैं, रिमूविंग पेनफुल मेमोरीज। कोई भी ऐसी पेनफुल मेमोरी हो जिसको आप याद करके रो सकते हैं, कोई भी ऐसी मेमोरी जिसको याद करके आप रो सकते हो, कोई भी लाइफ की बहुत ही पेनफुल मेमोरी हो, उसको आज हम उसकी इंटेंसिटी को 70 to 80% कम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, किसी तरह का कोई फियर हो, कोई डर हो, उसको सबकॉन्शियस से आज रिलीज करेंगे, निकालेंगे। ठीक है? कोई बॉडी में पेन हो किसी भी जगह पे, उसको आप महसूस करेंगे कि अभी कितना है। मान लीजिए पैर के घुटनों में, हाथ में, कहीं पे भी पेन है, उस जगह को हिलाएं और महसूस करें कि वो कितना है। ठीक है? तो बेसिकली पेनफुल मेमोरी, फियर या पेन, कोई भी 3 चीजें। अगर मैं पूछूं 1 से 10 के स्केल पे कितना है, अगर आप उसको अभी स्केल करते हैं 9, कि अगर इसकी इंटेंसिटी में पूछूं कि कितनी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 7 है, 8 है, 9 है, इतनी पेनफुल मेमोरी है, या इतना पेन है मेरे इस जगह पे, या ये फियर का जो इंटेंसिटी इतनी है ना। 1 से 10 पे अभी स्केल करेंगे, और इस सेशन के बाद फिर जब हम रिव्यूज लेंगे तब आप बताएंगे कि पहले कितना था और अभी कितना है। ठीक है? जनरली हम जब PLL के सेशन से, हिप्नोथेरेपी के सेशन करते हैं, हम लोग लेके जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड। आज मैं आपके सबकॉन्शियस को नहीं यूज करके आपके सुपर कॉन्शियस लेवल को यूज करूंगा। ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेडफोन हो, ईयरफोन हो, पीठ के पीछे रेस्ट हो। ड्यूरिंग दिस सेशन बॉडी आपकी पीछे जाएगी, बॉडी को पीछे जाने दें। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी और बताना चाहूंगा कि हमारे स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स वो होते हैं जो पिछले कई जन्मों से हमारे साथ। हमारे स्पिरिट गाइड्स वो हैं जो पिछले कई लाइफ टाइम से हमारे साथ हैं, और इस लाइफ टाइम में भी हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे हम उनको जानते हैं या नहीं जानते। इट इज एब्सोल्युटली ओके। ठीक है? इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रे करेंगे हमारे स्पिरिट गाइड्स को, हमारे मास्टर्स को, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट, जिनमें आपका विश्वास है, उनको प्रे करके सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्योंकि हम सुपर कॉन्शियस लेवल में जा रहे हैं। सुपर कॉन्शियस लेवल कब आता है? डेथ के बाद, जब सोल बाहर आ जाती है, तब आता है सुपर कॉन्शियस लेवल। ठीक है? सुपर कॉन्शियस लेवल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गॉड्स कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ईश्वर के जो हाईफाई कंप्यूटर है, जहाँ पे सारी नॉलेज स्टोर होती है, वहां से कनेक्टेड होते हैं सुपर कॉन्शियस स्टेट। ठीक है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर कॉन्शियस स्टेट में जब हम कनेक्ट करेंगे, अपने आप को बिल्कुल खाली छोड़ दें, बिल्कुल क्या बोलते हैं, बॉडी को बिल्कुल लूज लिम्प और रिलैक्स छोड़ दें, और अपने गुरु, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट, अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करके सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है? और आज जो चीजें हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज करनी है, उसको आराम से रिलीज करें, जाने दें। सेशन पूरा कंप्लीट जरूर करें। आप काइनेस्थेटिक है तो हो सकता है आपको बीच में एंजाइटी हो, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा। इट इज एब्सोल्युटली ओके। काइनेस्थेटिक लोगों के साथ बेसिकली होता ये है कि उनका मॉनिटर ऑन नहीं होता, CPU उनका फिर भी प्रोसेसिंग करता है। आपको दिखेगा कुछ नहीं, सबकॉन्शियस माइंड फिर भी प्रोसेसिंग कर रहा है। समझ गए? सो इट इज ओके। अगर आपको कुछ नहीं भी दिख रहा तो भी आधे घंटे का सेशन है, सेशन को पूरा कंप्लीट करें, सेशन के बीच में उठे ना। ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, लास्ट में हम चीजों को क्लियर करते हैं, तब तक सेशन बीच में ना उठे। सेशन के बीच में अगर आपको सेशन ना करना हो, पहले ही आंखें खोल के रखें, सेशन को ना करें, दैट इज ओके। सेशन एक बार स्टार्ट करें, उसके बाद बीच में आंखें खोल के सेशन को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है? सेशन को बीच में रोके ना, पूरा आधे घंटे का सेशन पूरा करें। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फील हो रहा है, नहीं हो रहा, नींद आ गई, जो भी हो रहा है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। सेशन पूरा कंप्लीट जरूर करें। ठीक है? चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंटेंशन जरूर लें कि आज आप क्या चीज, तीनों में से क्या चीज रिलीज करना चाहते हैं। कोई पेनफुल मेमोरी, तीनों रिलीज नहीं करना एक साथ में, कोई भी एक चीज। कोई पेनफुल मेमोरी हो जिसको याद करके रो सकते हो, उसको रिलीज कर सकते हैं, या फिर बॉडी में कहीं पे कोई पेन हो, उसको कर सकते हैं, या फिर कोई फियर, कोई डर हो, उसको रिलीज कर सकते हैं। ठीक है? इस इंटेंशन के साथ हम सेशन करेंगे कि आज मैं अपनी ये चीज रिलीज करना चाहता हूँ, अपनी बॉडी से, अपने माइंड से। इंटेंशन बना लें, फिर सेशन स्टार्ट।
धीरे से अपनी आंखें बंद करें, धीरे से अपनी आंखें बंद करें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। इन लंबी गहरी सांसों को अंदर आते जाते महसूस करें और अब फील करें, प्रार्थना करें, प्रे करें अपने गुरु से, अपने इष्ट से, मास्टर से और आपके स्पिरिट गाइड जो कई लाइफ से आपके साथ, आप उनको जानते हैं नहीं जानते, रिजर्व शेड्यूल के होके प्रे कर सकते हैं। जो भी मेरे स्पिरिट गाइड हैं, मैं चाहता हूँ आज वो यहाँ आए मेरे पास और इस सेशन के दौरान मेरी हेल्प करें। प्रे करें आपके स्पिरिट गाइड्स को और महसूस करें, यदि आप उनको नहीं भी जानते, नहीं भी महसूस कर पाते, रिजर्व शेड्यूल के होके महसूस करें अपने स्पिरिट गाइड्स को अपने पास में। प्रे करें कि इस सेशन के दौरान आज आपकी हेल्प करें। एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। अब अपने सामने अपने आप को देखें जैसे आप शीशे में अपने आप को देखते हैं। जैसे आप शीशे में अपने आप को देखते हैं, अपने सामने अपने आप को देखें। यदि आपने मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ तो उसको साइड में रखें। मोबाइल हाथ में ना पकड़ें, मोबाइल को साइड में रखें। अब महसूस करें अपने आप को, अपने सामने देखें जैसे शीशे में आप अपने आप को सामने, अपने सामने देखते हैं। फील करें, महसूस करें कि आप आपके सामने हैं, करीब 2 फुट दूर आप अपने आप को अपने सामने देख पा रहे हैं। महसूस करें, फील करें, फील करें, महसूस करें अपने आप को अपने सामने देखें। ये आपकी कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना है, आपकी कॉन्शियसनेस है। अपनी कॉन्शियसनेस को और एक्सपैंड होने दें, चेतना को और एक्सपैंड होने दें, और एक्सपैंड होने दें, इस रूम में फैलने दें, एक्सपैंड करें। 4 कदम आगे बढ़े। आपकी कॉन्शियसनेस अब आपसे दूर जा रही है। 4 कदम आगे बढ़े और आपके रूम के दूसरे कॉर्नर पे एक ग्लास की लिफ्ट है। जैसे आपने मॉल्स में या बिल्डिंग्स में लिफ्ट देखी होगी, एलिवेटर लिफ्ट देखा होगा। एक कांच का, ग्लास का लिफ्ट है आपके रूम के एक दूसरे कॉर्नर में। इमेजिन करें, फील करें, महसूस करें आपके रूम के दूसरे कॉर्नर में एक कांच का, ग्लास का एलिवेटर है, लिफ्ट है। आपकी कॉन्शियसनेस अब उसके पास जा रही है। फील करें अपने आप को उसके पास जाते हुए। जैसे ही आप इस लिफ्ट को देखते हैं, इसकी चारों दीवारें कांच की बनी हुई है, छत और फ्लोर भी कांच का बना हुआ है। बटन को प्रेस करें, लिफ्ट का दरवाजा ओपन हो रहा है और इस लिफ्ट के अंदर चले जाएं। इस लिफ्ट के अंदर चले जाएं। बटन प्रेस करें, लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दें। फील करें अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत। ये लिफ्ट अब यहाँ से काफी ऊपर, ऑलमोस्ट क्लाउड्स के भी ऊपर, बादलों के ऊपर भी जाएगी। यदि आपको हाइट से डर लगता हो तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस लिफ्ट के अंदर बिल्कुल सेफ हैं। यू विल बी एब्सोल्युटली सेफ इन दिस लिफ्ट। यदि आपको हाइट से डर लगता हो तो भी इट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है।
जब तक आप इस लिफ्ट के अंदर हैं, जब तक आप मेरी आवाज के साथ बने हुए हैं, यू आर एब्सोल्युटली सेफ। आप बिल्कुल सेफ हैं। लिफ्ट बंद करें, महसूस करें अपने आप को इस लिफ्ट के अंदर। एक लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस लें, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। चलिए अब ऊपर जाने का बटन दबाएं। जैसे आप लिफ्ट को ऊपर जाने का बटन दबाते हैं, लिफ्ट आपके इस रूम से ऊपर जा रही है। फील करें, महसूस करें लिफ्ट ऊपर जाते हुए। फील करें, महसूस करें लिफ्ट ऊपर जाते हुए। फील करें, लिफ्ट को ऊपर जाते हुए महसूस करें। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती जा रही है, यू फील सो रिलैक्स्ड। ये लिफ्ट अब आपके घर से, आपकी बिल्डिंग से और ऊपर जाती जा रही है। फील करें, महसूस करें आप लिफ्ट में आप हैं और आप अपनी छत पे आ चुके हैं। इस लिफ्ट के अंदर छत पे आ चुके हैं। अपनी छत को देखें चारों तरफ, छत कैसी दिख रही है देखें बाहर। इमेजिन करें छत कैसी दिख रही है बाहर। लिफ्ट के अंदर फील करें, महसूस करें बाहर छत कैसे दिख रही है, देखें उसको। बहुत बढ़िया। अब जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जाएगी और आप एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जाएंगे। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जाएगी और आप एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जाओगे। चलिए ऊपर बढ़े। लिफ्ट अब और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर 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 और ऊपर। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जा रही है। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जा रही है। फील करें, महसूस करें अपनी कॉन्शियसनेस को और एक्सपैंड होता हुआ। लिफ्ट से बाहर देखें, छत नीचे रह गई है काफी। आपके घर की छत है जो नीचे रह गई है। आसपास देखें, आपको आपके घर के आसपास जो मोहल्ला है, जो रोड्स हैं, जो पार्क हैं, जो आसपास के घर हैं, वो दिख रहे हैं। सब देखें, महसूस करें, फील करें, नीचे देखें, इमेजिन करें। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जा रही है। फील करें, महसूस करें, फील करें, महसूस करें इस लिफ्ट को और ऊपर जाते हुए, और ऊपर 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 और ऊपर। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जा रही है, और एक्सपैंड और एक्सपैंड और एक्सपैंड। इमेजिन करें, महसूस करें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को एक्सपैंड होता हुआ इस लिफ्ट के अंदर। इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, महसूस करें अपने आप को इस लिफ्ट के अंदर और एक्सपैंड होते हुए। आप अपने आप को और हल्का और शांत, 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 और हल्का और शांत कर पा रहे हैं। अपने आप को और हल्का और शांत महसूस करें, और डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए, और डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए, और डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए महसूस करें। फील करें, महसूस करें अपने आप को एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए, एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए। फील करें, महसूस करें अपने आप को एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए, बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए महसूस करें। एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में, एक बहुत गहरी योग निद्रा में जाते हुए। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। लिफ्ट से बाहर देखें, लिफ्ट से बाहर देखें, आप अपनी पूरी कंट्री नीचे देख पा रहे हैं। लिफ्ट से बाहर देखें, नीचे इमेजिन करें, विजुअलाइज करें अपनी पूरी कंट्री को नीचे देख पा रहे हैं। साइड में जो ओशंस हैं, ओशंस को देख पा रहे हैं। फील करें, महसूस करें, फील करें, महसूस करें, नीचे देखें, पूरी कंट्री को आप देख पा रहे हैं। साइड में ओशंस हैं, उनको देख पा रहे हैं, महसूस करें। अब इस लिफ्ट से ऊपर देखें, इस लिफ्ट से ऊपर देखें, ऊपर की तरफ आपको बादल दिख रहे हैं। लिफ्ट से ऊपर देखें, कुछ ही दूर पे आपको ऊपर बादल दिख रहे हैं। महसूस करें इन बादलों को, फील करें इन बादलों को। लिफ्ट से ऊपर देखें, कुछ ही दूर पे आपको बादल दिखते जा रहे हैं। अब ये लिफ्ट यहाँ से और ऊपर जाएगी, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये लिफ्ट इन बादलों को क्रॉस कर रही है, लिफ्ट इन बादलों को क्रॉस कर रही है। अपने आसपास देखें बादलों को, अपने आसपास देखें, फील करें, महसूस करें बादलों को। अपने आसपास देखें, फील करें, महसूस करें बादलों को। अपने आसपास देखें बादलों को। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है,
आप एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे लिफ्ट अब और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आप अपने आप को फील करें एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए। महसूस करें अपने आप को एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए। फील करें, महसूस करें अपने आप को एक बहुत डीप, बहुत डीप, बहुत डीप, बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए एक बहुत गहरी योग निद्रा में जाते हुए महसूस करें। एक बहुत गहरे योग निद्रा में जाते हुए महसूस करें। एक बहुत गहरे, बहुत गहरे, बहुत गहरे योग निद्रा में जाते हुए महसूस करें। एक बहुत गहरे योग निद्रा में जाते हुए महसूस करें। एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए, बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए। अब इस लिफ्ट से नीचे देखें, इस लिफ्ट से नीचे देखें, सारे बादल नीचे रह चुके हैं, सारे बादल नीचे रह चुके हैं। लिफ्ट से ऊपर की तरफ देखें, लिफ्ट से ऊपर की तरफ देखें, सोलर सिस्टम आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। लिफ्ट से ऊपर की तरफ देखें, इमेजिन करें, फील करें। लिफ्ट से ऊपर की तरफ देखें, महसूस करें, इमेजिन करें, पूरा सोलर सिस्टम आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। लिफ्ट से ऊपर देखें, सोलर सिस्टम पूरा आपको ऊपर दिख रहा है। सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह घूमते हुए दिख रहे हैं। लिफ्ट में और ऊपर जाएंगे, फील करें, महसूस करें, लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आप 10 टाइम्स और डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, 10 टाइम्स और डीप रिलैक्स स्टेट, 10 टाइम्स और डीप 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 और डीप। एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए महसूस करें। एक बहुत गहरे योग निद्रा में जाते हुए महसूस करें। एक बहुत गहरे योग निद्रा में जाते हुए महसूस करें। महसूस करें, फील करें अपने आप को एक बहुत गहरे योग निद्रा में जाते हुए, 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 एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए, एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए, एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए, बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए, बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए। लिफ्ट से ऊपर देखें, पूरा खाली आकाश दिख रहा है। लिफ्ट से साइड्स में देखें, सारे सोलर प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स आपको अपनी अपनी जगह रिवॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और आपके लिफ्ट के एकदम साइड में आपको मून का टेक्सचर दिख रहा है, मून का सरफेस दिख रहा है। आपके लिफ्ट से बाजू में देखें, एकदम बाजू में, लिफ्ट से बाहर देखें, एकदम बाजू में मून का सरफेस दिख रहा है आपको, मून का सरफेस दिख रहा है। उसके टेक्सचर को देखें, पहचानें, फील करें, महसूस करें। मून का टेक्सचर आपको दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है। उसके टेक्सचर को देखें, फील करें, महसूस करें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक लंबी गहरी सांस लें, एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, 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 बहुत रिलैक्स, बहुत शांत। महसूस करें अपने आप को एक बहुत गहरे योग निद्रा में जाते हुए, एक बहुत गहरे योग निद्रा में जाते हुए महसूस करें। एक बहुत गहरे योग निद्रा में जाते हुए, एक बहुत गहरे योग निद्रा में जाते हुए महसूस करें। एक बहुत गहरे योग निद्रा में जाते हुए, एक बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए, बहुत डीप, बहुत बहुत डीप रिलैक्स स्टेट में जाते हुए महसूस करें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। फील करें, महसूस करें इस लिफ्ट को और ऊपर जाते हुए। फील करें, महसूस करें इस लिफ्ट को और ऊपर जाते हुए, और ऊपर 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 और ऊपर। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आप 10 टाइम्स और डीप रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं।
जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जा रही है। फील करें, महसूस करें, जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होती जा रही है, 10 टाइम्स और डीप रिलैक्स स्टेट में जाती जा रही है। महसूस करें अपने आप को और ऊपर जाते हुए, और ऊपर और ऊपर, इस लिफ्ट के अंदर अपने आप को और ऊपर जाते हुए, और ऊपर और ऊपर। एंड नाउ यू आर अबाउट टू एंटर द हायर realms। अब आप हायर realms में, इसको हिंदी में आप स्वर्ग भी बोल सकते हैं, वहां पे एंटर करने के लिए रेडी हैं। 5 से 1 तक की गिनती गिनूंगा, ये लिफ्ट हायर realms में एंटर करेगी एंड अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत शांत महसूस करेंगे। लिफ्ट अब और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और 5 4 3 2 और 1। महसूस करें अपने आप को, फील करें ये लिफ्ट अब हायर realms में आ चुकी है। यू फील सो रिलैक्स, यू फील सो वंडरफुल। अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। बहुत बढ़िया। अब ये लिफ्ट यहाँ पे आके रुक चुकी है, लिफ्ट यहाँ पर आके रुक चुकी है। अब इस लिफ्ट के अंदर ओपन का बटन है, उस ओपन के बटन को प्रेस करें। लिफ्ट के अंदर ओपन का बटन है, ओपन के बटन को प्रेस करें। जैसे आप ओपन का बटन प्रेस करते हैं, आप देखते हैं सामने रेड कलर का कारपेट नीचे बिछा हुआ है। नीचे देखते हैं रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है और एक ठंडी हवा का झोंका आपके अंदर, लिफ्ट के अंदर आके आपको फील हो रहा है। ठंडी हवा का झोंका आप फील कर पाते हैं। 4 कदम आगे बढ़े, 4 कदम आगे बढ़े इस कारपेट के ऊपर, 4 कदम आगे बढ़े। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, फील करें, महसूस करें अपने आप को इस रेड कलर के कारपेट के टेक्सचर को अपने पैरों के तलुओं के नीचे फील करें। 4 कदम और आगे बढ़े, इस रेड कलर के कारपेट के टेक्सचर को अपने पैरों के तलुओं के नीचे फील करें। 4 कदम और आगे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जाते हैं, महसूस करें अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत शांत स्टेट, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत स्टेट। अपने राइट साइड में देखें, आपके राइट साइड में बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। आपके राइट साइड में बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स, आपके राइट हैंड साइड में बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स के पास जाएं, उनको टच करें, फील करें, महसूस करें। इन फ्लावर्स को टच करें, फील करें, महसूस करें। इन फ्लावर्स को टच करें, फील करें, महसूस करें। स्मेल करें इनको, चाहिए तो फ्लावर्स को हग करें, गले लगे इन फ्लावर्स में। 4 कदम आगे बढ़ेंगे, इन फ्लावर्स के बाजू में वहीं पे 2 तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। 2 तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। तुलसी के पौधे के पास जाएं। तुलसी के पौधों में जो पत्तियां हैं, कुछ पत्तियों को तोड़ें, कुछ पत्तियों को तोड़ें, उनको स्मेल करें। तुलसी की पत्तियों के पास जाएं, पौधों के पास जाएं, कुछ पत्तियों को तोड़ें, स्मेल करें, फील करें, महसूस करें उनको। वेरी नाइस। 4 कदम और आगे बढ़ें, 4 कदम और आगे बढ़ें। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल के पास जाएं, इसको देखें, फील करें, महसूस करें। इस वाटरफॉल के पास जाएं, इसको देखें, फील करें, महसूस करें। पानी को हाथ में लें, स्प्लैश करें पानी को। पानी को हाथ में लें, ठंडे पानी को महसूस करें, पानी को स्प्लैश करें, पानी को स्प्लैश करें, महसूस करें इस ठंडक को, फील करें इस ठंडक को। 4 कदम आगे बढ़ें, आसमान में देखें, बहुत सारी छोटी छोटी चिड़िया चहचहा रही हैं। आसमान में देखें, बहुत सारी छोटी छोटी चिड़िया चहचहा रही हैं। चिड़ियों को देखें, फील करें, इनकी आवाज को सुनें, महसूस करें इनको। 4 कदम और आगे बढ़ें। रेड कलर का जो कारपेट है आपके पैरों के तलुओं में महसूस हो रहा होगा, उसका फील करें। 4 कदम और आगे बढ़ें। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड के एरो पे लिखा हुआ है पास्ट लाइफ, राइट साइड के एरो में है फ्यूचर लाइफ। लेफ्ट साइड के एरो में है पास्ट लाइफ। हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे, 4 कदम और आगे बढ़ें, 4 कदम और आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपके सामने 4 सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। आपके सामने 4 सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा और ये 4 सीढ़ियां आप ऊपर चढ़ोगे। 1 2 3 4 और 5। 4 सीढ़ियां आप ऊपर चढ़ चुके हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है, बहुत बड़ी गैलरी है आपके सामने,
बहुत बड़ा कॉरिडोर है, बहुत बड़ी गैलरी है। 4 कदम और आगे बढ़े, 4 कदम और आगे बढ़े, इस गैलरी में आगे बढ़े, 4 कदम आगे बढ़े इस गैलरी में। कॉरिडोर को देखें, फील करें, महसूस करें। लेफ्ट और राइट साइड में बहुत सारे रूम्स हैं, लेफ्ट और राइट में बहुत सारे रूम्स हैं। राइट साइड पे जो 5th दरवाजा है उसके ऊपर एक रेड कलर का बल्ब लगा हुआ है, वो दरवाजा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इनमें से एक दरवाजा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस दरवाजे के पास जाएं। इनमें से एक दरवाजा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस दरवाजे के पास जाएं। फील करें, महसूस करें उसके टेक्सचर को, दरवाजे को छुएं, उसके टेक्सचर को फील करें। अब मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा। आप इस डोर को इस हैंडल से ओपन करेंगे और इसके चौखट को क्रॉस करके अंदर जाएंगे। 1, 2, इस डोर को ओपन करते हुए, 3, 4, चौखट क्रॉस करके अंदर जाते हुए, और 5। फील करें अपने आप को अंदर। 4 कदम आगे बढ़े इस रूम के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा सोफा लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा सोफा लगा हुआ है। सोफे के पास जाके बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं। जैसे आप सोफे पे बैठते हैं, वहां पे आप देखेंगे टेबल के ऊपर 2 डिजिटल रिमोट पड़े हुए हैं। टेबल के ऊपर 2 डिजिटल रिमोट पड़े हुए हैं, रिमोट्स को देखें, फील करें। और अब आपके सामने एक बहुत बड़ी कांच की दीवार है। आपके सामने एक बहुत बड़ी कांच की दीवार है, ग्लास की वॉल है, कांच की दीवार है। इस कांच के दीवार के परे, इस कांच के दीवार की दूसरी तरफ आप देखते हैं बहुत ही बड़ा सा टीवी टेलीविजन सेट रखा हुआ है। इस कांच के दीवार की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सा टीवी टेलीविजन सेट रखा हुआ है, ब्राउन कलर की टेबल के ऊपर। इस कांच की दीवार की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सा टेलीविजन का सेट रखा हुआ है, टीवी सेट रखा हुआ है, ब्राउन कलर की टेबल के ऊपर। उसको देखें, फील करें, महसूस करें। बहुत बढ़िया। अब जो सामने आपके रिमोट रखा हुआ है, पहले रिमोट को उठाएं, इस टीवी को ऑन करें, इस टीवी को ऑन करें, और अब अपनी थर्ड आई से, जो आपके फोरहेड के बीच में है, आपकी थर्ड आई से प्रोजेक्ट करें अपनी किसी भी पेनफुल मेमोरी को इस टीवी के अंदर। जो आपके अंदर डर है, कोई पेन है, या कोई पेनफुल मेमोरी जो आपके माइंड में है, उसको प्रोजेक्ट करें इस टीवी के अंदर। अपनी थर्ड आई से प्रोजेक्ट करें उस पेनफुल मेमोरी को, उस पेन को, उस फियर को इस टीवी के अंदर। जैसे आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं, इस टीवी में आप इस वीडियो को चलता हुआ देख सकते हैं। इस टीवी में उस वीडियो को चलता हुआ देख सकते हैं। फील करें, महसूस करें। और अब ये रिमोट लें और इसका जितना भी वॉल्यूम है वो बिल्कुल 0 कर देंगे, म्यूट कर देंगे। मैं 10 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगा। मेरी हर एक गिनती के साथ आप इसका वॉल्यूम कम करते जाएंगे और लिटरली 10 से लेकर 0 तक इसको म्यूट कर देंगे। चलिए इसके वॉल्यूम को कम करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5 वॉल्यूम कम करते हुए 4, 3, 2, 1 एंड 0 म्यूट कर दें इसको। अब ये वीडियो है, इसका वॉल्यूम एकदम म्यूट हो चुका है, वॉल्यूम एकदम म्यूट हो चुका है, सिर्फ वीडियो दिख रहा है आपको, सिर्फ वीडियो दिख रहा है एकदम। अब इसी रिमोट से इसके कलर्स को रिड्यूस करेंगे और इसको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। इसी रिमोट से 10 से 1 तक की उल्टी गिनती गिनूंगा। हर एक नंबर के साथ इसके कलर्स को रिड्यूस करते जाएंगे और इसको 0 पे लाके एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। चलिए कलर्स कम करें इसके। 10, 9, 8, 7, 6 कलर्स को रिड्यूस करते हुए 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। आपने इस वीडियो को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। इस वीडियो को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। फील करें, महसूस करें, इस वीडियो को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर चुके हैं आप। इस वीडियो को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर चुके हैं, महसूस करें, फील करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप इसको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर चुके हैं, वॉल्यूम को बिल्कुल डाउन कर चुके हैं, 0 कर चुके हैं, कर चुके हैं। वेरी नाइस। अब जो दूसरा डिजिटल रिमोट है उसको उठाएं, जो दूसरा डिजिटल रिमोट है उसको उठाएं और इस टीवी के पास जाएं। इस टीवी के पास जाएं, डिजिटल रिमोट लेके टीवी के पास जाएं। बचपन में जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड को साफ करते थे, बचपन में जैसे चौक से लिखने के बाद ब्लैक बोर्ड को साफ करते थे, कैसे साफ करते थे? जैसे जैसे आप साफ करते थे जितना भी लिखा हुआ था वो पाउडर के फॉर्म में नीचे गिरता जाता था। वैसे ही इस पूरे टीवी को आप साफ करेंगे, जैसे जैसे इस टीवी को आप साफ करेंगे ये सारी मेमोरीज पाउडर के फॉर्म में नीचे गिरती जाएंगी। चलिए टीवी को साफ करें, टीवी को साफ करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप टीवी को साफ करेंगे
वैसे वैसे जो मेमोरीज हैं, जो फियर है, जो पेन है, पाउडर के फॉर्म में नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। क्लीन करें इसको, टीवी को पूरे हाथ से, इस टीवी को क्लीन करें, डिजिटल डस्टर से पूरे टीवी को क्लीन कर दें। यूज योर हैंड, हाथ को यूज करें, पूरे टीवी को क्लीन कर दें। जैसे जैसे आप टीवी को क्लीन करते जा रहे हैं, जो बची कुची मेमोरीज का पाउडर है वो नीचे गिरता जा रहा है। फील करें, महसूस करें, टीवी से वो मेमोरीज का पाउडर नीचे गिरता जा रहा है। टीवी से वो मेमोरीज का पाउडर नीचे गिरता जा रहा है, और आप अपने आप को बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और अब वहां पे राइट हैंड साइड पे ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट है। राइट हैंड साइड पे ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट है। ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट लें और इस पूरे टीवी पे स्प्रे कर दो। राइट हैंड साइड पे ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट है, स्प्रे पेंट लें और इस पूरे टीवी पे ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट मार दें। इस पूरे टीवी पे ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट मार दें, सो दैट टीवी बिल्कुल ओपेक हो जाए, कुछ भी ना दिखे। टीवी बिल्कुल ओपेक हो जाए, कुछ भी ना दिखे। फील करें, महसूस करें, फील करें, महसूस करें अपने आप को। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए अब 4 कदम आगे बढ़ेंगे, 4 कदम आगे बढ़ेंगे। इस रूम के बैक साइड में एक डोर है, इस रूम के बैक साइड में एक डोर है, उस डोर के पास जाएं। 4 कदम आगे बढ़े। इस रूम के बैक साइड में एक डोर है, उस डोर के पास जाएं, उस डोर के पास जाएं, उस डोर को ओपन करें। इस रूम के बैक साइड में एक डोर है, उस डोर के पास जाएं, डोर को ओपन करें। जैसे आप डोर को ओपन करते हैं, यहाँ से 4 सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। मैं 5 से 1 तक की गिनती गिनूंगा, 5 से 1 तक की गिनती गिनूंगा और ये 4 सीढ़ियां आप नीचे उतरेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। सीढ़ियां नीचे उतर चुके हैं। 4 कदम आगे बढ़े, 4 कदम आगे बढ़े और आपके सामने आप देख पा रहे हैं एक स्पिरिचुअल पॉन्ड है। आपके सामने एक तालाब है, बहुत ही स्पिरिचुअल तालाब है, बहुत ही डिवाइन तालाब है। एक डिवाइन पॉन्ड है आपके सामने। फील करें, महसूस करें, इमेजिन करें, फील करें, महसूस करें। आपके सामने एक डिवाइन पॉन्ड है, फील करें, महसूस करें। और ये पॉन्ड ज्यादा गहरा नहीं है, सिर्फ 3 फुट गहरा है। ये पॉन्ड ज्यादा गहरा नहीं है, सिर्फ 3 फुट गहरा पॉन्ड है। मैं 3 से 1 तक की गिनती गिनूंगा। 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे इस पॉन्ड के अंदर, और इस पॉन्ड के अंदर पानी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। इस पॉन्ड के अंदर पानी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। चलिए इस पॉन्ड के अंदर उतरें। 3, 2 और 1। महसूस करें अपने आप को स्पिरिचुअल पॉन्ड के अंदर। फील करें, महसूस करें अपने आप को स्पिरिचुअल पॉन्ड के अंदर। फील करें, महसूस करें अपने आप को स्पिरिचुअल पॉन्ड के अंदर। इसके अंदर बैठ जाएं। यू कैन सेट इन दिस पॉन्ड, आराम से बैठ जाएं। अपने सिर को भी अंदर डुबो लें, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। आप बहुत आराम से सांस ले सकते हैं। अपने सिर को भी अंदर डुबो लें इस पॉन्ड के अंदर, अपने सिर को भी इसके अंदर डुबो लें। फील करें, महसूस करें अपने आप को स्पिरिचुअल पॉन्ड के अंदर डूबा हुआ। पॉजिटिव वाइब्रेशंस नीचे से निकलती जा रही हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस नीचे से और ऐड होती जा रही हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्लोर के सेंटर से, इस तालाब के सेंटर से और निकलती जा रही हैं। फील करें, महसूस करें। आपकी पूरी बॉडी से ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस पास हो रही हैं और अपने आप को बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स। और अब अपनी मन की आंखें बंद करें, अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें। अपने मन की आंखें बंद करें, पूरी बॉडी को स्कैन करें। किसी तरह की कोई पेनफुल मेमोरीज यदि थोड़ी बहुत भी बची हो, किसी तरह का कोई डर यदि बचा हो, किसी तरह का कोई पेन बॉडी में कहीं भी महसूस होता हो, अब हम उनको रिलीज करेंगे। ये पेन, ये फियर, ये मेमोरीज चाहे इस लाइफ से हैं, चाहे पास्ट लाइफ से हैं, डजंट मैटर। अब हम उनको सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज करेंगे। जैसे जैसे मैं रिलीज 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 बोलूंगा, आप ब्लैक कलर के धुएं में अपनी बॉडी के उस स्पेसिफिक पार्ट से उसको रिलीज करेंगे जहां पर भी ये अटक गई।
ये मेमोरीज, ये इमोशंस, ये एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, ग्रीफ, लोनलीनेस, सैडनेस पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, इस लाइफ से भी हो सकता है, और बॉडी के किसी भी पार्ट में स्ट्रक हो सकता है। उसी पार्ट से इसको रिलीज होते हुए ब्लैक कलर के धुएं के जैसे रिलीज होता हुआ देखेंगे, और अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने मन से भी ब्लैक कलर का धुआं निकलता हुआ देखेंगे। चलिए रिलीज करें। रिलीज 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 रिलीज। अपने कोई भी किसी तरह का कोई फियर हो, कोई पेन हो, कोई पेनफुल मेमोरी हो, उनको इंस्टेंटली अभी धुएं के जैसे, ब्लैक कलर के धुएं के जैसे अपने मन से और बॉडी के किसी पार्ट में भी यदि वो स्ट्रक हो, चाहे इस लाइफ से चाहे पास्ट लाइफ से, उनको रिलीज करें इंस्टेंटली, अभी की अभी रिलीज करें। रिलीज 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 रिलीज। ब्लैक कलर के धुएं को निकलता हुआ महसूस करें। ब्लैक कलर के धुएं को निकलता हुआ महसूस करें अपने मन से और बॉडी के उस स्पेसिफिक पार्ट से जहाँ पे वो पेन, फियर, मेमोरी स्ट्रक है, चाहे इस लाइफ से चाहे पास्ट लाइफ से, डजंट मैटर, उनको रिलीज करें। फ्यूचर में हमको लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट रिलीज ऑल ऑफ देम राइट अवे। रिलीज 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 रिलीज। इस प्रोसेस को और एक्सेलरेट करें, इस प्रोसेस को और एक्सेलरेट करें। ब्लैक कलर के धुएं को निकलता हुआ देखें, फील करें, महसूस करें। ब्लैक कलर के धुएं को निकलता हुआ फील करें, महसूस करें। इसको और एक्सेलरेट करें और फास्ट ब्लैक कलर के धुएं को निकलते हुए देखिए अपने बॉडी से, अपने माइंड से, चाहे इस लाइफ की मेमोरीज हो चाहे पास्ट लाइफ की मेमोरी हो, इमोशंस चाहे इस लाइफ से हो चाहे पास्ट लाइफ से, फियर, पेन जो भी है, चाहे इस लाइफ से चाहे पास्ट लाइफ से, कहीं से भी है, ब्लैक कलर के धुएं के जैसे मन से और बॉडी से उसको रिलीज करें और ब्लैक कलर के धुएं को निकलता हुआ देखें। रिलीज 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 Release, 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 release. इमेजिन करें, फील करें, महसूस करें, विजुलाइज करें, ब्लैक कलर का धुआं आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट से निकल रहा है, जहाँ पे भी पेन है, फियर है, कोई भी नेगेटिव इमोशन, चाहे इस लाइफ से चाहे पास्ट लाइफ से स्ट्रक है, बॉडी के उसी पार्ट से ब्लैक कलर के धुएं को निकलता हुआ महसूस करें। सबकॉन्शियस माइंड से, मन से, सिर से इस ब्लैक कलर के धुएं को निकलता हुआ महसूस करें और इसके साथ में इस फियर को, इस पेन को, मेमोरीज को डिलीट कर दें, रिलीज कर दें। रिलीज 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 Release, 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 release. बहुत बढ़िया, very nice. अपनी बॉडी से, अपने माइंड से इस ब्लैक कलर के धुएं को आप रिलीज कर चुके हैं। अपने आप को बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत हल्का, बहुत शांत महसूस करें। अपने आप को बहुत हल्का, बहुत शांत महसूस करें। और अब इमेजिन करें, प्रे करें अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने मास्टर्स को, अपने इष्ट को, अपने ग्रुप को, कि वे वहाँ आए और आपके सामने आपको दर्शन दें। प्रे करें अपने स्पिरिट गाइड्स को, आप उनको जानते हैं नहीं जानते, डजंट मैटर। प्रे करें अपने स्पिरिट गाइड्स जो कई लाइफ से आपके साथ हैं। प्रे करें जो भी मेरे स्पिरिट गाइड्स है मेरे सामने है, जिन गुरु को आप मानते हैं, जिन इष्ट में जिनको भी आप मानते हैं, उनको प्रे करें आपके सामने आए। कोई भी आपके लव डिपार्टेड वंस हो, पिछले कुछ सालों में डेथ हुई हो, उनको भी प्रे कर सकते हैं आपके सामने आए और आपके ब्लेस करें, आपके सामने आए, आपको ब्लेस करें और फील करें जैसे गोल्डन कलर की हीलिंग एनर्जी उनकी थर्ड आई से निकलकर आपकी पूरी बॉडी में फैल रही हो। गोल्डन कलर की हीलिंग एनर्जी उनकी थर्ड आई से निकलकर आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। महसूस करें, फील करें, महसूस करें इस हीलिंग एनर्जी को। गोल्डन कलर की हीलिंग एनर्जी उनकी थर्ड आई से निकलकर आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है।
महसूस करें इस गोल्डन एनर्जी को, फील करें, महसूस करें। आपकी पूरी बॉडी अब बिल्कुल हील होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। बॉडी हील होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है, हील होती जा रही है, रिलैक्स होती जा रही है। बॉडी हील होती जा रही है। फील करें इस हीलिंग एनर्जी को, महसूस करें इस हीलिंग एनर्जी को। और अब इस हीलिंग एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करें। इस हीलिंग एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करें। जो हीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, इस हीलिंग को अपनी फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर करें और महसूस करें अपनी बॉडी में इन वाइब्रेशंस को। महसूस करें अपनी पूरी बॉडी में इन वाइब्रेशंस को, इस हीलिंग एनर्जी को महसूस करें अपनी बॉडी में। अपने आप को हील होता हुआ महसूस करें, रिलैक्स होता हुआ महसूस करें, हील होता हुआ महसूस करें, रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें। किसी तरह के कोई इमोशंस, किसी तरह के कोई नेगेटिव इमोशंस, कोई भारीपन, कोई पेन, फियर, कुछ भी रह गया है तो अभी यहीं पर इसी टाइम में रिलीज करें। अब आप स्पिरिचुअल पॉन्ड में हैं। स्पिरिचुअल एनर्जीज नीचे से आती जा रही है। आपके इष्ट, आपके गुरु, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में हील करने के लिए पूरी बॉडी को स्कैन करें। किसी तरह का कोई भारीपन, कोई हैवीनेस, कोई गिल्ट, ग्रीफ, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पेन, फियर, कुछ भी रह गया है इंस्टेंटली यहीं पर इसी पॉइंट के अंदर रिलीज करें। ब्लैक कलर के धुएं के जैसा निकलता हुआ महसूस करें। ब्लैक कलर के धुएं के जैसा इसको निकलता हुआ महसूस करें, फील करें। अपने आप को बहुत हल्का, बहुत शांत, 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 बहुत शांत। वेरी रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स महसूस करें, बहुत रिलैक्स महसूस करें, बहुत रिलैक्स महसूस करें। वेरी नाइस। चलिए अब मैं 3 से 1 तक की गिनती गिनूंगा और आप अपनी कॉन्शियसनेस को वापस अपनी बॉडी में महसूस करेंगे, अपने सराउंडिंग्स को फील करेंगे और धीरे से उसके बाद अपनी आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। अपनी बॉडी को महसूस करें, अपने सराउंडिंग्स को महसूस करें। जिस बेड पे या चेयर पे आप बैठे हैं उसको महसूस करें और बहुत ही आराम से धीरे से अपनी आंखें, बहुत ही आराम से धीरे से अपने आंखें खोलें। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत,